हेलो एवरीवन, मैं जशनमीत आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हमने स्टडी किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट रहते हैं। सेकेंडली हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन स्टडी की थी। सो कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर, टुडे वी विल डिस्कस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो आवर टुडेज टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो तो उसका हमें ट्रांसपोज अगर फाइंड करने को बोल दिया जाए सो वो क्या होगा। सो लेट अस से कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है राइट, जिसका A11 या A12 कॉलम रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मुझे पता हों, से इट इज़ 2 क्रॉस 2, आई विल बी राइटिंग इट एज A11, A12, A21, A22. Then transpose of matrix, it is denoted by say dash. मैट्रिक्स के ऊपर डैश से डिनोट किया जाता है राइट, और इट कैन बी रिटन एज AD also. So I can write it as A dash equals to interchanging rows and columns. अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो फॉर गिवन मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज विल बी, जो पहले रो थी A11 A12 अब वो क्या बन जाएगी, कॉलम। जो सेकंड रो थी अब वो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम राइट। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम एक एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। लेट अस से कि हमें एक मैट्रिक्स A गिवन है, दैट इज 3 √5 √2 1 0 2 राइट। इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 2। सो वन थिंग टू नोटिस कि अगर जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होएगा उसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज। सो मैं A ट्रांसपोज क्या लिखूंगा, अब ऑर्डर रोस और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी तो नंबर ऑफ रोज 2 हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। सो आई विल बी राइटिंग इट एज 3 √2 0 √5 1 2 राइट। सो दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड, लेट अस से व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का अगर अगेन ट्रांसपोज किया जाए तो आई गेट दी सेम मैट्रिक्स बैक राइट। किसी भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज किया जाए सो आई गेट दी सेम मैट्रिक्स बैक। किसी भी ट्रांसपोज को अगर मैं कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो अगर मैं उसी सेम मैट्रिक्स को पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज फाइंड करूं तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरे पास, सेम राइट। हियर K इज कांस्टेंट। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी भी मैट्रिक्स की स्टडी क्या रहती है, या किसी भी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज A + B होल ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज प्लस B transpose right. A plus B whole transpose, it can be written as A transpose plus B transpose. Last final property, ये काफ़ी important है, multiplication of A into B whole transpose equals to B transpose A transpose right. ये आपको याद रखनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी काफ़ी important है। कन्फ्यूज़न में बच्चे क्या करते हैं, A B whole transpose को लिख देते हैं A transpose इंटू B ट्रांसपोज, बट कि ये गलत है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम वेरीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन एग्जाम्पल राइट। आप कोई भी A मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसका ट्रांसपोज अगर मैं अगेन ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। अब A मैट्रिक्स को अगर मैं किसी कांस्टेंट के साथ K के साथ ही अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर उसका ट्रांसपोज करूँ तो अगर K इंटू A ट्रांसपोज करूँ तो भी रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा राइट। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी, आप B कोई भी एक अनदर मैट्रिक्स ले लीजिए,
हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि एडिशन इज ओनली पॉसिबल इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम। सो ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। और मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं मैट्रिक्स ए की जो पहले आ रहा है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ये रिजल्ट्स भी प्रॉपर्टीज वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। डिफरेंस समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे तो हमें नाम से भी पता चल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक जिसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि आपको सिमेट्रिकल लगे, राइट। जैसे नेम सिग्निफाई कर रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब अरेंजमेंट एलिमेंट्स का कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सिमेट्रिक लगे आपको। इट मीन्स A11, A12, A21, A22। अगर ये कोई मैट्रिक्स मुझे 2x2 ऑर्डर का गिवन है, फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स नेसेसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, Aij must be equals to Aj I, right. So for given matrix I will be writing A12 must be equals to A21, right. So symmetric matrix की कंडीशन क्या है कि Aij must be equal to Aj। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक अगर मेरे पास सेम मैट्रिक्स मैं कंसिडर करूं A11, A12, A21, A22 ऑर्डर सेम 2x2, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, Aij मस्ट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ Aj I। सो फ्रॉम हियर आई गेट A12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A21, राइट। नाउ पुटिंग I equals to j, I get Ai is equals to negative of Aj, राइट। यहाँ पर अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ सो आई गेट Ai प्लस Aj इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी गेट कि इफ diagonal elements must be equal to 0, so this diagonal elements of skew symmetric matrix is equal to 0। A11 similarly A22 equals to 0, right। So next is any matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। So if A is a matrix then I will be writing it as half of A plus A dash plus half of A minus A dash। देखिए इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ना ही हमें करने की ज़रूरत है कि ये रिज़ल्ट कैसे आया, बट आपको सिंपली याद रखना है कि जो एडिशन वाला पार्ट है मेरे पास A हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज दिस डिनोट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस नेगेटिव A माइनस A डैश रिप्रेजेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। सो इफ आई राइट सिमेट्रिक मैट्रिक्स S equal to P, that is half of A plus A dash, then you might be getting P dash equals to P। This is result। अगर आप वेरीफाई करना चाहें कि अगर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स सेम आ रहा है then it is symmetric matrix and let us say Q is equals to half of A minus A dash, that is equals to Q, that will be equal to negative of Q dash, then it is skew symmetric matrix। So आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, दिस इज टू वेरीफाई। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि सम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है और
उन दोनों का सब्ट्रैक्ट A माइनस A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल कब आएगा, जब Q इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q डैश। एंड स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहते हैं मेरे पास, 0। दिस इज आल्सो वन नेसेसरी कंडीशन। सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन। पहले हम इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज, राइट। इट इज़ 3x3 मैट्रिक्स। सो ट्रांसपोज क्या है, ये हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन से हम सारे जो हमने प्रॉपर्टीज रीड किया है, जस्ट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस किया है, वो एक ही क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए। सो इट इज़ -1 2 3। सेकेंड रो को अगेन कॉलम में चेंज कर दीजिए, 5 7 9। थर्ड -2 1 1। सो इट इज़ दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। सेकंड हमने प्रॉपर्टी क्या स्टडी की थी कि अगर ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लिया जाए देन इट गिव्स मी सेम मैट्रिक्स ए। आप देखिए अगर ये मेरे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स है देन इफ आई टेक इट्स ट्रांसपोज अगेन क्या होगा, जो रो है उसे कॉलम में चेंज कर दीजिए, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। सो आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए था वही मेरे पास वापस आ गया। हेंस दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड, राइट। सो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली। नेक्स्ट लेट अस से कि कोई कांस्टेंट मेरे पास क्या है, से 2 टाइम्स ऑफ ए होल ट्रांसपोज, आई विल बी राइटिंग इट एज 2 टाइम्स ऑफ ए -2। हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली है, right। So here we will be multiplying it directly. I will be getting 10 14 18 -4 2 2, right। then अब हमने प्रॉपर्टी में क्या स्टडी किया था कि होल ट्रांसपोज स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज के या कांस्टेंट को बाहर लेके भी सेम रहता है। अब देखिए मैंने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया था, अब मैं उस ट्रांसपोज के साथ इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, अभी मैंने इसका ये मेरे पास आया 2 टाइम्स ऑफ ए, इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँ देन इट विल बी -2 4 6 10 14 18, राइट, -4 2 2, राइट। नाउ 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज इट विल बी इक्वल टू, ए ट्रांसपोज ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, आप इसे यहाँ देख सकते हैं, -2 4 6 10 14 18 -4 2 2। कंपेयरिंग दिस टू रिजल्ट्स वी गेट कि 2 टाइम्स ऑफ ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज, हैंस दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो प्रूव्ड, राइट। लास्ट हमने थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी की थी, a + b होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सो से मेरे पास बी मैट्रिक्स, सबसे पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए बी मैट्रिक्स का, 3x3, राइट। सो हमने बी मैट्रिक्स लेटस से मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए, राइट। नाउ a + b क्या होएगा मेरे पास, इट विल बी a + b 0 2 3 5 -2 1 2, here it will be 8 and 9। नाउ इसका होल ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड करता हूँ इट विल बी 0 2 3 5 8 9 -2 1 2। देखिए स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में ये कवर किया हुआ है कि एडिशन कैसे डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की, राइट। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया a + b का होल ट्रांसपोज का, राइट। नेक्स्ट हम अगर सेपरेटली स्टडी करते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आपको याद रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बी ट्रांसपोज बी के इक्वल ही रहता है, राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मेरे पास सेम ही रहेगा। सो ए ट्रांसपोज इज -1 5 -2 2 7 1 3 9 8 1। इसमें अगर मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करता हूँ, सो एडिंग 0, here it will be 2, here it will be 3 9 8 5 -2 1 2। सो
कंपेयरिंग these two results we get कि a plus b whole transpose equals to a transpose plus b transpose. सो ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी कि सेम होती है, या रिजल्ट प्रूव कर दिया कि कैसे सेम आता है. राइट, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ए बी मल्टीप्लाइड होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. दिस इज माई फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है. अब देखिए, पहले तो a इंटू बी ट्रांसपोज, अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन स्टडी नहीं की हुई तो आप लास्ट लेक्चर में स्टडी कर सकते हैं. ऑर्डर मैट्रिक्स का मेंशन करते हुए मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ. सो नाउ इनकी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, काफ़ी सिंपल है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सो इट विल बी -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 1. नेक्स्ट -2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2. 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1. 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2. राइट, सो ये मेरे पास ए बी का रिजल्ट आया. दैट इज 2 प्लस 3 5, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 6 0 प्लस 4. राइट, ये मेरे पास ए बी का रिजल्ट आया. अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करूँगा तो क्या आएगा? इट विल बी written as 5 6 1 4. इंटरचेंज दी रो एंड कॉलम. राइट, नेक्स्ट हमने प्रूव क्या करना है? इट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. सो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखूंगा तो इट विल बी -1 0 1 2. ए ट्रांसपोज विल बी -2 3 1 2. राइट, अब आप मल्टीप्लाई करिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को. अगेन सेम मैट्रिक्स ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ. So I will be getting my result as -1 into -2 plus 1 into 3, -1 into 1 plus 1 into 2, 0 into -2 plus 2 into 3, 0 into 1 plus 2 into 2. Right, this is my result. That will be written as 2 plus 3 5, 0 plus 6 6. Right, -1 plus 2 it will be 1, 0 plus 4 4. So ऑन सॉल्विंग आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिजल्ट सेम आया. ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. हैंस मैंने ये प्रॉपर्टी भी प्रूव कर ली. राइट, सो ये थी 4 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की थी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की. उनके ऊपर हमने एक ही क्वेश्चन के साथ सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, पहली 3 को. और सेकेंडली हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए 2x2 मैट्रिक्स सिंप्लीफिकेशन के लिया. अगर हम 3x3 लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता था समझाने के लिए. अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है, आप देख सकते हैं. सो और नेक्स्ट पार्ट इज़ कि अगर हमें कोई गिवन मैट्रिक्स हो एंड उस मैट्रिक्स को आई वांट टू रिप्रेजेंट एज सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक. दैट इज़ जो हमने प्रॉपर्टी स्टडी की थी या रिजल्ट हमने स्टडी किया था. Every matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. So अब इसको डिस्कस करते हुए हम देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने स्टडी किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज. राइट, अब आपको A गिवन है तो इसका A ट्रांसपोज मैं निकाल सकता हूँ. दैट विल बी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. राइट, सो ट्रांसपोज सिंपल. आपने जो रोज हैं उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, जो रोज है उसे कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. नाउ एडिंग हाफ पहले कॉन्स्टेंट एज इट इज A, दैट इज मैं A मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर, इट विल बी 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 प्लस A ट्रांसपोज इज 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3. राइट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैं इसको लेटस से इसको इक्वल टू P मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ. देन एडिंग द 2 मैट्रिक्स, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए. हमने डिस्कस किया हुआ है कि एडिशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस इज सेम. सब एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 1 2 -2 10 -2 it will be 4 and 2 10 2 6.
राइट आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 राइट। सो आप देख सकते हैं ये मेरे पास P मैट्रिक्स आया। लेट अस राइट इट एज P मैट्रिक्स 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। नाउ टू चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट, मैं क्या चेक करूंगा, Aij मस्ट बी इक्वल्स टू Aj I, राइट। अब 3 क्रॉस 3 में आप जानते हैं कि मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A12 मस्ट बी इक्वल टू A21 दैट इज इक्वल्स टू -1, A13 मस्ट बी इक्वल्स टू A31 दैट इज इक्वल्स टू 5, राइट। A23 मस्ट बी इक्वल्स टू A32 दैट इज इक्वल टू 1। हेंस मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या है, सम कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि मैं इस मैट्रिक्स को अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या वो भी रिजल्ट मेरे पास सेम आता है या नहीं। नेक्स्ट लेट अस से हमें डिस्कस करना है स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, से मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, राइट। नाउ टू वेरीफाई A कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ A minus A dash plus half of A plus A dash where this part is skew symmetric। अब हमें वेरीफाई क्या करना है कि दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। या लेट अस से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्यू मैट्रिक्स से, दैट इज हाफ ऑफ A minus A ट्रांसपोज। नाउ A मैट्रिक्स इज गिवन, A ट्रांसपोज विल बी 1 5 6 7, राइट। देन हाफ ऑफ A minus A transpose that is equal to Q, I will be writing it as half. A is 1 5 6 7 minus 1 6 5 7, right। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 1/2 0 5 minus 6 -1 6 minus 5 1 7 minus 7 0। सो स्क्यू सिमेट्री की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सो हियर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, राइट। सेकंड हमने स्क्यू सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या डिस्कस की थी, Aij इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Aj I। नाउ इट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सो यहाँ पर क्या स्टडी करूँगा, A12 मस्ट बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A21, राइट। ये इक्वल है 1 इक्वल्स टू -1, हियर -1 इक्वल्स टू 1, राइट। सो ये मेरे पास रिजल्ट भी प्रूव हो रहा है। हेंस दिस क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ A minus A ट्रांसपोज, राइट। सो ये हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर ली कि क्या क्या वेरियस प्रॉपर्टीज़ थी। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंपल वे में हमने कैसे फाइंड करना सीखा कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो और उसकी रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सो कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर, लेट अस डिस्कस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय elementary operations, by elementary operations, right। देखिए काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज आस्क्ड इन एग्ज़ाम्स 6 मार्क्स। अब आप समझ सकते हैं कि 6 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। सो जब पता ही हो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है तो फिर क्यों ना उस क्वेश्चन को ऊपर अच्छे से पकड़ बनाई जाए, उससे अच्छे से ग्रैस्प किया जाए। से 2 मैट्रिसेस आर गिवन, 2 मैट्रिसेस आर गिवन दैट इज से A of order m and B also order m। So if I multiply the 2 matrices A and B and if I get equal to identity matrix, then B is known as
inverse of A. Right, so I will be writing B equals to A inverse. So सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें इन्वर्स चेक करना हो कि जो मेरा आंसर आया है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कहीं गलत ना हो जाए। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन था और जो इन्वर्स आपने फाइंड किया वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए और इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m। राइट, चलिए अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस का मतलब कि हमारे पास दो टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, टू टाइप्स ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने के लिए बोल दिया जाता है। क्वेश्चन की हेडिंग में ही लिखा जाता है कि किस ऑपरेशन से करना है। फर्स्ट बाय रो ऑपरेशन, सेकंड बाय कॉलम ऑपरेशन। राइट, ज़्यादातर अभी तक जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे रो में ऑपरेशन के साथ ही परफॉर्म करने के लिए बोल दिए जाते हैं। सो हम अभी डिस्कस करते हैं, पहले हम 2x2 की एग्जांपल लेंगे कि अगर 2x2 मैट्रिक्स हमें गिवन हो और उसका यूजिंग रो ऑपरेशन इनवर्स कैसे फाइंड करना है। देन वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर विथ 3x3 एक टेकिंग एग्जांपल, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 3x3 ही पूछा जाता है। ऑर्डर 3x3 ऑलवेज आस्क, मतलब 2x2 तो आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 3x3 अगर हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा रूल है जो बुक्स में भी नहीं बताया जाता, हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस से हमें मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 2 ए मैट्रिक्स, इट्स ऑर्डर इज 2x2 और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड इट्स इनवर्स। अब इनवर्स साथ में ये भी लिखा होता है बाय रो ऑपरेशन, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। राइट, सो सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना है या क्या नोटिस करना है, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, आप इसको लिख लीजिए A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I, हमें ये पता है। राइट, सो आल्सो ये हमें रिज़ल्ट वेरीफाई करने के लिए जब हम अपना आंसर निकाल लेंगे उसे हमें वेरीफाई कैसे करना है। A इंटू आई इज इक्वल टू A, इट कैन बी रिटन एज। राइट, सो हमें जो भी मैट्रिक्स गिवन है सबसे पहले आप उस मैट्रिक्स को लिख लीजिए। राइट, एंड इस साइड आप लिख लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर जो यहाँ पर है, और उसके साथ A एज इट इज रख लीजिए। राइट, मतलब इसको आप इंटरचेंज है, इसको पहले लिख लीजिए AI को बाद में लिख लीजिए, नो चेंज। राइट, सो नाउ इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। राइट, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब देखिए इस साइड क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल बी माई A, तो यहाँ क्या बन जाएगा A इनवर्स, दिस विल बी माई आंसर। राइट, सो मेरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कि मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स गिवन है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करूँगा, मेरे पास A1 1 2 है, इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट किस में, 1 में। राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। सो रूल है सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाइए। राइट, आप 1 कैसे बना सकते हैं, रो 1 को 2 को 1 बनाने के लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नो चेंज, दिस इज नोन एज रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रो के साथ ही डील करते हैं, हम कॉलम को देखते भी नहीं हैं। राइट, सो 1/2 से रो 1 को, अब रो 1 ये भी है मेरे पास और रो 1 ये भी है मेरे पास। राइट, आप रो 1 पूरी को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 1 3/2, राइट, हियर इट विल बी 1/2 एंड 0।
इक्वल्स टू ए। रो 2 एज इट इज सी लिख दीजिए जो भी गिवन है, राइट। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि जो सेकंड एलिमेंट है उसी कॉलम का A21 उसे क्या बनाना है मुझे 0। सो A21 को 0 बनाना है, राइट। अब 0 बनाने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि जब आपने कॉलम का पहला एलिमेंट 1 बना लिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, सो आई विल बी राइटिंग इट एज रो 2 माइनस रो 1। अगर यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस कर दूंगा, या माइनस होता तो यहाँ मैं प्लस कर देता। अब देखिए मैं सिर्फ रो के साथ डील कर रहा हूँ, कॉलम में चेंज नहीं कर रहा। सो परफॉर्मिंग द सेम एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स आई विल बी गेटिंग 1 3/2। अब हमने रो 2 के साथ डील किया है तो मैं रो 1 को एज इट इज़ लिखूंगा। यहाँ हमने रो 1 के साथ डील किया था तो रो 2 को एज इट इज़ लिखा था। हियर इट विल बी 0, हियर इट विल बी 2 - 3/2 दैट इज 1/2, राइट। सो राइट हैंड साइड में 1/2 0, हियर इट विल बी -1/2, हियर इट विल बी 1, राइट। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि मैंने क्या बनाना है लेफ्ट हैंड साइड में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पहली कॉलम कंप्लीट हो गई, इट इज़ 1 0। अब आपको अगला स्टेप क्या देखना है कि मेरा A22 सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, दिस मस्ट आल्सो बी 1। सो A22 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई। देखिए कोई भी चेंज नहीं आने वाला, मैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं मेरे पास कोई चेंज नहीं आ रहा। सो परफॉर्मिंग दिस एक्सप्रेशन आपके पास क्या आएगा रिजल्ट, 1 3/2 0 1 1/2 -1 0 2, राइट। अब अगेन सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जो एलिमेंट है मेरे पास दिस मस्ट बी 0। सो A12 को अब 0 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, अगेन हमने अभी स्टडी किया। अब रो 1 को हमें चेंज करना है तो मैं लिख सकता हूँ रो 1 -3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। यही इस रूल की सिंप्लिसिटी है। अगर आपने एक बार 1 बना लिया तो 1 से 0 बनाना बहुत आसान है। जिस नंबर को 0 बनाना है उसे उससे मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 0 0 1, राइट। सो हियर इट विल बी लेफ्ट विथ -1 2, रो 1 -3/2 टाइम्स ऑफ रो 2। सो चेक करने के लिए कुछ मिस्टेक ना हो जाए आप साथ में सेपरेट भी लिख सकते हैं। सो इट विल बी 1/2 + 3/2 दैट इज 2 ओनली। सो हियर इट विल बी 0 - 3/2 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज -3 × A, राइट। सबसे पहली लाइन पे आ जाइए, हमने ये डिस्कस क्या किया था, I विल बी इक्वल्स टू A इनवर्स A। सो जो मेरा रिजल्ट आया 2 - 3 -1 2, दिस इज इनवर्स, राइट। अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट सही नहीं है तो आप वेरीफाई करने के लिए A इनवर्स जो आपने फाइंड आउट किया, राइट, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, चलिए A इनवर्स इज इट इज़ 2 - 1 - 3 2, राइट। अब चेक करने के लिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ A × A इनवर्स। सो आप थोड़ी स्पेस कम है लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इट विल बी 2 × 2 4 4 - 3, नेक्स्ट -6 + 6, राइट। दिस इज A × A inverse, then 2 - 2, then next will be -3 + 4, so that is 1 0 0 1, राइट। सो ये मेरा आंसर क्या आया, करेक्ट आया। दिस इज फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स, राइट। अब हमने बड़े सिंपल वे में ये डिस्कस करने की कोशिश की कि आपको जो भी मैट्रिक्स गिवन हो उसे आपने क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है
तो आप क्या कर सकते हैं, रोज को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का तरीका। अब यही क्वेश्चन, या मान लीजिए अगर हमें ये 3x3 में क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर ये रूल कैसे एप्लीकेबल है, राइट। बुक्स में ऐसे डिस्कस नहीं करते, वो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला रूल नहीं अपनाते, उनका अपना रूल है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये रूल काफ़ी इजी है और काफ़ी बच्चों ने अपनाया भी है, और इससे रिजल्ट भी आप देख सकते हैं ऑलवेज करेक्ट आएगा, कभी रिजल्ट रॉन्ग नहीं आएगा। लेट अस डिस्कस, हमें कोई 3x3 मैट्रिक्स गिवन है एंड उसका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे a इज इक्वल्स टू आई ए, then on left hand side it will be 0 1 3 1 2 2 3 1 1. On the right hand side identity matrix 1 0 0 1 0 0 0 1 into a. ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब यह एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, बल्कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था 1। सो यहाँ पर 1 है तो मैं इन्हें क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज। सो रो 1 को रो 2 के साथ आप इंटरचेंज कर दीजिए। सो इट विल बी 1 2 3 0 1 2 3 1 1 इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। नाउ फर्दर सेकंड एलिमेंट 0 होना चाहिए, वो पहले से ही 0 है। थर्ड एलिमेंट को 0 बनाने के लिए अपना सेम रूल R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 जो हमने 1 बनाया। सो इट विल बी 1 0 0। सो हियर इट विल बी 2 3 1 2। सो इट विल बी 1 minus 6 that is minus 5. It will be 1 minus 9 that is minus 8 equals to 0 1 0 1 0 0 0 minus 0 0 minus 3, it will be 1 minus 0 into a, राइट। फर्दर अब हमें क्या देखना है आगे कि ये मेरे पास 1 होना चाहिए था a22, वो पहले से ही 1 गिवन है, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाने की कोशिश करनी है। सो इन दोनों को 0 बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अपना सेम स्टेप R1 को R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2। सो इट विल बी, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 1 0 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1, राइट। बाकी आपके पास R2 एंड R3 सेम एज इट इज 0 1 2, इट विल बी 0 minus 5 minus 8 equals to, here it will be, आप देखिए R1 चेंज करना है मैंने, R1 0 minus 2, it will be minus 2, here it will be 1 minus 0 1 only, 0 minus 0 0 only, 1 0 0, it is 0 minus 3 1 into a, राइट। हमारा नेक्स्ट स्टेप था इस एलिमेंट को 0 बनाना है। सो आई विल बी राइटिंग R3 as R3 plus 5 times of R2. So it will be 1 0 0 0 1 0 minus 1 2, R3 minus 8 plus 10 that will be 2, it will be minus 2 1 0। जो रोज चेंज नहीं हो रही उन्हें आप पहले लिख लीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे, राइट। इट विल बी 0 plus 5 5 minus 3 plus 0, so it is 1 plus 0 1, राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था इसे 1 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, R3 को 1/2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इट विल बी 1 0 0 1 0 minus 1 2 1, राइट। So right hand side minus 2 1 0 1 0 0, it will be 5/2 minus 3/2 1/2 into a, राइट। फर्दर आप देखिए मुझे अब इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है। सो आई विल बी राइटिंग R1 as R1 plus R3, क्योंकि यहाँ -1 है या +1 है, सो सिंपली एडिशन से ही 0 बनेगा। 1 0 0 0 1 0, it will be 0 2 1,
राइट। अब आप देखिए R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आना, तो मैं पहले उन्हें एज इट इज़ लिख लेता हूँ। राइट। सो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, -2 + 5/2 दैट इज़ 1/2। राइट। नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा, 1 - 3/2 दैट इज़ -1/2। नेक्स्ट इज 0 + 1/2, ये मेरे पास आया। इसी को मैं फर्दर अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, सो आगे मुझे क्या चाहिए, हमारे पास नेक्स्ट रूल क्या होता है कि रूल के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट को 0 बनाना है। सो इसको 0 बनाने के लिए मैं लिखूँगा R2 - 2 टाइम्स ऑफ R3, क्योंकि यहाँ पर रो 3 के साथ हम डील कर रहे हैं। राइट। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट, और राइट हैंड साइड पे 1/2, जो रोज चेंज नहीं हो रही एज इट इज़ लिख दीजिए। राइट। सो इट विल बी our last next step is R2 - 2 times of R3 that is 1 - 5/2 into 2 that is 2 to cancel, that will be -4. Right. Next is 0 + 3, next is 0 - 1. So this part is what, A inverse. अब टू वेरीफाई आप A into A inverse चेक करिए कि I के इक्वल आता है या नहीं। So multiplying both we get 1/2 - 1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2. Here it will be 0 1 3 1 2 1 2 3 1, that is आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 -4 + 0 it is 0 -4 + 5, दैट इज़, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आप सिंपली यहाँ मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ 1। नेक्स्ट आप देखिए 0 + 3 - 3 इट इज़ 0। नेक्स्ट आप देखिए अगेन 0 आएगा, 1/2 -8 + 15/2 इट विल बी अगेन 0, इट विल बी 1, इट विल बी 0 0 0 1। सो हैंस मेरा रिजल्ट क्या है, ट्रू, जो मैंने फाइंड किया। राइट। सो ये मेरा क्या है, A इनवर्स 3×3। सो आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि मैट्रिसेस में हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांस ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं, देन फाइंडिंग इनवर्स जो कि पक्का ही है, श्योरिटी है 100%, 3×3 का आपके एग्जाम्स में 6 मार्क्स का आना ही आना है। सो जिन बच्चों को भी 3×3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने में डाउट हो यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करिए 2×2 और 3×3 के लिए, ताकि आपको हमारा ये रूल याद हो जाए कि आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए, राइट हैंड साइड पे खुद ब खुद इन्वर्स आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर आया करेक्ट है या नहीं, तो आप A × A इनवर्स चेक कर लीजिए कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। सो ये हमारा लेक्चर मैट्रिसेस के ऊपर कंप्लीट है। हमने मैट्रिसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। लेक्चर 1 में हमने स्टडी किया मैट्रिसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, देन फर्दर हमने एडिशन बारे में पढ़ा, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिटिव मैट्रिसेस हमने सारी डिस्कस की। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स, देन हमने उसमें भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स स्टडी की। और आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। राइट। आपको लास्ट दोनों लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स जिनको 3×3 के मैट्रिक्स में इन्वर्स फाइंड करने में डाउट रहता है, तो आप उनके साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करिए। होपफुली गाइस आपको वो वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। राइट। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। और प्लीज़ अपनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू।